हेलो गाइस, मेरा नाम है आकांक्षा और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा लैंड्स वगैरह ख़रीद ली हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसों में इन्वेस्टमेंट कर ली है। मेरा इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि आप लोग कोई भी सिचुएशन में लाइफ के कैसे डील करते हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपके लाइफ में एकदम से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनके साथ आप किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं या किस तरीके से डील करते हैं। क्या आप पैनिक हो जाते हैं या फिर आप उनको बहुत स्मूथली उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके अंदर जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं किसी को या फिर आप कुछ कह रहे हैं तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया हुआ है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअल में आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में तो क्या आप स्ट्रगल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उस चीज़ को कैसे कोप अप कर रहे हैं, और आप जो है आपका मैनर्स, आपके बिहेवियर, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके की बातें आप लोगों से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पैसों की तो देखो सभी लोग कर रहे हैं और ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए, पर ये चीज़ें जो है ना, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो एक्चुअल में बहुत प्राइसलेस हैं, उनको आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि किसको आपको कितना देना है लाइफ में। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो, कि आपको कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे आपको स्टॉपेज ले लेना है अपनी लाइफ में। कोई अगर आपको, आपका लव्ड वन है या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आपको कितना देना है, कितना आपको उनके लिए पोर करना है, वहाँ की लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट। तो आपको हमेशा, ऐसा भी नहीं मैं बोलती कि हमेशा सबसे अच्छा बिहेव करो, अच्छे रहो। देखो, इंसान के ऊपर होता है। अगर इंसान आपके साथ उस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है तो आप भी उसे उतना ही दीजिए, उतना ही इंटरेक्ट करिए। लेकिन अगर आपको कोई पर्सन उस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है या उस तरीके से आपसे बिहेव नहीं कर रहा है तो आपको भी वहीं पे चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि उससे लड़ो, उससे जाके उल्टी सीधी बातें करो, लेकिन आपको उसको वहीं पे, उस नेगेटिविटी को, उस टॉक्सिसिटी को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताती हूँ अपने लाइफ की, कि एक तो टॉक्सिसिटी को, कोई भी इंसान टॉक्सिक है ना, उसको वहीं पे तुरंत नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो और वहीं पे उससे कट ऑफ कर दो। कोई इंसान आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी दे रहा है, लाइक कुछ भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या आपके लिए हमेशा नेगेटिव बोलता जा रहा है, जस्ट कट ऑफ विद देम। मतलब तुरंत ही उस चीज़ से आप दूर हो जाओ, आप बहुत अपनी लाइफ में खुश रहोगे। और मैं लिटरली बता रही हूँ कि यही रियल इन्वेस्ट